हेलो। हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू नेशन फर्स्ट। मैं हूं कार्तिक जागरण, और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने अपना रिवेंज है वो उसका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीती रात को जो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को जो तबाह किया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो लाइक कंप्लीट हो चुका है। और इसको लेके हमारी लाइक जो आर्मी है उन्होंने भी पोस्ट किए कि लाइक जस्टिस इज सर्व्ड एंड जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर। वेल, इसमें 9 ठिकानों पर लाइक जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है वहाँ पे हुआ है ये लाइक हमारी आर्मी ने जो डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि लाइक पिछली बार जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान ने वो पागल बना, मतलब वो प्रोपोगंडा फैला दिया था कि कुछ नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं है। तो अब की बार जो कंप्लीट प्लानिंग है विद कैमराज एंड एवरीथिंग, कंप्लीट प्रूफ, और ऐसा धमाका किया कि पाकिस्तान क्या का लाइक कोई भी प्रोपेगेंडा है वो इसको नहीं लाइक झूठा ठहरा सकता। वेल, अभी लाइक 30 के आसपास वो जो वहाँ पे जो आतंकवादी से जो रिलेटिव्स है और जो आतंकवादी हैं उनके लाइक 30 के आसपास जाने लाइक बताई जा रही है कि वो मर चुके हैं। और ये देखो, ये फर्स्ट है, ये लाइक अपना 1 बज के लाइक ये अटैक स्टार्ट हुआ था, और ये लाइक 1 1 बज के 30 मिनट तक ये चला है, 7 मई 2025 को। ये देखो लाइक ब्लैक डॉट्स, दीज आर लाइक ब्लास्ट आफ्टर मैथ। ये कोटली गुलपुर पे हमला है जो। ये थर्ड है, जोया पे जो, महमूना जोया पे जो जो वहाँ पे आतंकवादी ठिकाना है जो वहाँ पे हमला हुआ है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल। नो वन कैन डिनाई दीज अटैक्स। और ये है जो लिस्ट है, एक तो भावापुर, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे नज़रिए में, जो भावापुर पे हुआ है यहाँ पे जो एल टी जो लश्कर तैयबा है उसका आप तरीके से एल ई एम का भी ये जो है हेड क्वार्टर है, ये इनसाइड पाकिस्तान है 100 किलोमीटर अंदर इंटरनेशनल बाउंड्री से। सेकंड हमला हुआ है मोरिद के, जो ये 30 किलोमीटर अंदर है। थर्ड हुआ है गुलपुर में। चौथा हुआ है एल ई टी कैंप सवाई में। पांचवा है बिलाई कैंप में। छठा है कोतली कैंप, ये जो 15 किलोमीटर अंदर। फिर सेवन्थ है बरनाला कैंप। एट्थ है सराजल कैंप, ये अपना 8 किलोमीटर है। और नाइन्थ है महमूना कैंप, ये 15 किलोमीटर अंदर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से। ओके। तो ये तो टारगेट्स हैं जहाँ पे इंडिया की जो आर्मी है उसने ये लाइक न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, ये लाइक 9 ठिकाने। लाइक विजुअल्स भी सामने आए हैं, ये देखिए। दिस इज मैसिव। दे विल लाइक फील द पेन, वो डरेंगे। लाइक कोई लाइक वॉर करना किसी हर किसी के बस की बात नहीं है। एक फैक्टर से वॉर नहीं होती कि आपके पास आदमी है और आपके पास, वॉर में आपको पैसे भी चाहिए। बिना पैसे के कोई जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि लाइक पुराना टाइम अलग था कि ज़्यादा आदमी है तो वो लेके आर्मी चल पड़ा, बट अब आदमी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पड़ता है कि मॉडर्न जो इक्विपमेंट है, वेपन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एरोप्लेन्स है, फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर है, टैंक्स हैं, इनका कितनी अच्छी क्वालिटी और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है उनसे फ़र्क पड़ता है। और एक जो इसमें से जो एक बड़ी अपडेट आई है वो है कि जो मसूद अजहर है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानो कि मसूद अजहर कौन है। ये एक टेररिस्ट है जिसको लाइक यूएन ने भी इसको टेररिस्ट है वो जो बताया है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसने। और बीबीसी ने इसको बताया है कि जिस आदमी ने जिहाद को ब्रिटेन में ले गया है, मतलब यूके में भी इसने ये जो जिहाद अभी फैल रखा है जो यूनाइटेड किंगडम में, वो इसी की देन है। वेल, ये इसकी अर्ली लाइफ है, ये सोमालिया, यूनाइटेड किंगडम। और
इंडिया में भी लाइक जो श्रीनगर में हुआ था, और मुंबई ब्लास्ट में भी, लाइक जो मुंबई टेरर अटैक है उसमें भी इसका नाम आता है। लाइक इसका काफ़ी लाइक इसके केसेस हैं जो इंडिया में चले हुए हैं, और ये इंडिया ने अरेस्ट भी कर लिया था श्रीनगर में 1994 में। तो इसके बाद एक बार तो 6 फॉरेन टेररिस्ट हैं, मतलब 6 फॉरेन जो टूरिस्ट जो इंडिया में आए थे उनको किडनैप कर लिया गया था इसको रिलीज करने के लिए। लाइक तब तो ये रिलीज नहीं हो पाया, वो एक होस्टेज लाइक एस्केप कर गया था, बाकी सब मार दिए गए थे। फिर इसके बाद जो इंडियन एयरलाइन है IC-814, इसको जब हाईजैक कर लिया गया था काठमांडू से, और इसको अफगानिस्तान लेके लाइक वहाँ पे लैंड हुआ था ये। तो इसके पीछे जो हमारा जो टेररिस्ट है उनका मेन मोटिव था जो अजहर है उसको रिलीज करवाना। तो वहाँ पे इंडिया की जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसने ये लाइक मान ली थी इनकी, और अजहर है वो रिलीज हो गया था। तो अजहर के रिलीज होने के बाद जो इसके बाद देखो, और जो ये हुआ था ना फ्लाइट हाईजैक, ये इसके छोटे भाई ने की थी, अब्दुल राउफ ने। और इसके बाद पाकिस्तान का देख लो कि जो टेररिस्ट स्टेट है उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका तो काम ही है कि उन्होंने कहा है कि जो अजहर है ये घर पे मतलब पाकिस्तान में रिटर्न कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे इसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है। ये जो टेररिस्ट है जिसने 6 लाइक इंटरनेशनल टूरिस्ट है जो दूसरे देश के है वो मर चुके हैं, एक हाईजैक हो चुका है, ये यूके में इसने भट्टा लाइक कर रखा है, इंडिया में इतने टेररिस्ट इसने लाइक ऑपरेशंस चला रखे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान इसको वेलकम करता है, और फिर उसके बाद ये कराची में 10,000 बंदों के सामने स्पीच देता है कि भाई मैं आ चुका हूँ, अभी हम जब तक रेस्ट नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान की जनता को बोल रहा है कि ये तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि इंडिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते। और ये है इसकी स्पीच जो आपको अभी भी नेट पे मिल जाएगी, और ये पाकिस्तान की आर्मी के साथ इसने मिलकर स्पीच दी है। अभी इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि ये तो बच गया है, ये तो अभी लाइक पता नहीं कि क्रिटिकल इंजर्ड है या फिर कितना है। ये वैसे भी अभी बूढ़ा हो चुका है, प्रॉब्लम्स है काफ़ी इसकी हेल्थ की। तो इसके 10 फैमिली मेम्बर्स है जो अभी बताए जा रहे हैं, 10, ये ज़्यादा भी हो सकता है बट 10 कन्फर्म है कि 10 जो इसके फैमिली मेम्बर है, और 4 इसके जो क्लोज एट्स हैं जैसे यार दोस्त होता है। मतलब 14 जो इसके बिल्कुल पास के बंदे हैं, क्लोज रिलेटिव और फैमिली और दोस्त हैं, वो मारे जा चुके हैं। जो लाइक काफ़ी, अब इसको भी तो पता चलेगा जब दूसरों को लाइक बच्चे को ये अनाथ बनाता है, वाइफ को विधवा करता है, माँ बाप से उनका कोई सहारा होता है जो बुढ़ापे का, उसको ये छीनता है। तो अब इसको भी लाइक उस चीज़ का पता चलेगा कि हाउ इट फील्स। और मुझे 1% भी पीटी नहीं है इसके ऊपर। आई विश हिम द वर्स्ट ऑफ लक। जो होना चाहिए वो पाकिस्तान के लिए भी और इसके लिए भी वो होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि जो पाकिस्तान, और हमारी जो आर्मी ने भी काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है, उसने ना तो वो एस्केलेशन नहीं चाहती, तो इसलिए लाइक हमारी आर्मी ने ना तो एक भी इनकी जो मिलिट्री ठिकाने उनको टारगेट किया है, ना कोई सिविलियन को टारगेट किया है। ये जो भी जितने भी मरे हैं ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनका चाहे तो खुद वो टेररिस्ट हैं या फिर उनके रिलेटिव टेररिस्ट है, तो वो किसी की उनको पीटी है वो नहीं देनी चाहिए किसी को भी उनको उनके लिए। ये तो था ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा अपडेट है। तो इसके बाद अभी जो पाकिस्तान है वो भी लाइक अभी वो एक काफ़ी गंदी हरकत कर रहे हैं। अभी इस ऑपरेशन के बाद उसने पाकिस्तान ने हैवी सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी है, जो जम्मू में जो LOC से लगते हुए जो गांव या फिर जो भी ह्यूमन सोसाइटी है कहीं पे भी। तो अभी वहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 to 10 सिविलियन है वो भी मर चुके हैं, 24 हैवीली इंजर्ड है। और ये काफ़ी इन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है अभी। ये देखो अभी हमारा तो क्या है कि हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया है, बट जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका आप सच देखिए कि वो कितनी डेस्परेट और कितनी घटिया जो किस्म की उनकी सोच है। ये वीडियो देखिए आप एक बार। हाय क्राइस्ट स्कूल ने बिच लगा है।
क्राई स्कूल, बच्चों का पूरी स्कूल। बस्ती है यहाँ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इंडियन सिविलियन के होम्स को टारगेट किया जा रहा है। अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइक हमने एक ट्रेजेडी का तो बदला दे दिया है, बट ये साथ के साथ में पाकिस्तान ये जो इतनी और ट्रेजेडी, ये जो लाइक ट्राई कर रहे हैं, तो हु नोज, अभी अगले, आज की रात और कल, एक मतलब अभी 24 से 48 घंटे काफ़ी क्रिटिकल हैं। एंड मैं तो यही लाइक करता हूँ प्रे कि भाई पाकिस्तान को इतना, उसको एक लेसन मिल जाए कि वो ज़िंदगी में कभी भूल के भी ना सोचे कि इंडिया में भी कोई टेररिस्ट हमने ऑर्गेनाइज रेक करना है। बिकॉज अभी ये उकसा रहे हैं इंडिया को, और इंडिया ने कोई स्टेप ले लिया कि जिससे बैक नहीं किया जा सकता, तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे। इंडिया को भी सेटबैक लगेगा, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा ड्रॉबैक लगेगा, बट पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। मुझे इतना यकीन है अपनी आर्मी पे। अभी के लिए इतना ही। अभी ये काफ़ी डेवलपमेंट इसकी आएंगी, और मैं उनके लाइक अपडेटेड वीडियो बनाता रहूँगा, तो देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।